हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अपना स्कोर मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। बातें और भी होंगी कि इतने स्कोर तक, इतने परसेंटाइल तक आपको कैसे आना है। तो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2021 का मॉक टेस्ट 1 आई होप कि मैंने आपको बता दिया है, बट आज फिर से एक बार आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिखाने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। आज मैंने मॉक टेस्ट 2 इसका अटेम्प्ट किया है 2021 का प्रीलिम्स का। जैसा मैंने आपको बताया था कि इसका ईयरली पैकेज मैंने लिया हुआ है, तो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में 2020 और 21 दोनों का एसएस मेरे पास है और मेंस में भी सेम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वैसे मुझे जहाँ तक याद है मैंने फर्स्ट का आपको बता रखा है, बट स्टिल मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कोर यहाँ पे मेरा 63.50 और यहाँ पे 67.50 है। ठीक है, एक्यूरेसी आपको यहाँ पे दिख रही है दोनों में 86% और 92%। बट यहाँ पे आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। सॉल्यूशन एनालिसिस में चलती हूँ, मॉक टेस्ट नंबर 1 पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है परसेंटाइल, इट्स 93.9 परसेंटाइल। ठीक है, सॉरी, ये 93.9 परसेंटाइल है और स्कोर आप यहाँ पे देख सकते हैं 63.50। 63.50 में ये 93.9 परसेंटाइल है। बट यहाँ पे चलिए देखते हैं अगला पॉइंट कि आखिर मैंने आपको फर्स्ट मॉक दिखाया, सेकेंड मॉक में सॉल्यूशन एनालिसिस पे जाने पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 67.50 मेरा स्कोर है। वहाँ पे कितना था 63.5, यहाँ पे 67.5 है। वहाँ पे 93.9 परसेंटाइल था और यहाँ पे देखिए 87.6 परसेंटाइल है। तो जिनको भी डाउट है कि स्कोर ज़्यादा होने से अच्छा होता है या परसेंटाइल ज़्यादा अच्छा होने से होता है, तो एक बार मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि आपकी परसेंटाइल ज़्यादा मैटर करती है। परसेंटाइल का मतलब कि 100 लोग अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आपका परसेंटाइल 90 है, इट मीन्स कि 10 लोग ही आपसे आगे हैं, आप पीछे 89% से आगे हैं। ठीक है, जहाँ पे वैकेंसी 100 होगी, जहाँ पे वैकेंसी मान लेते हैं 1000 होगी, और यहाँ पे क्या होता है कि जितना वैकेंसी होगा उससे 10 टाइम्स ज़्यादा हम लोग लेते हैं प्रीलिम्स में, फिर 5 टाइम्स ज़्यादा लेते हैं मेंस में। इस तरीके से होता है ना। तो अगर आप 80 परसेंटाइल प्लस हैं, 80 प्लस परसेंटाइल है, देन यू आर सेफ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस ऑल्सो। बट यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी भी है, एक्यूरेसी आपकी 90 प्लस होनी चाहिए, 90 परसेंटाइल में प्लस होनी चाहिए। ठीक है, तो यही रीज़न है कि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि यहाँ पे स्कोर देखिए कि यहाँ पे मेरा ज़्यादा है बट परसेंटाइल कम है। तो यहाँ पे कौन सा अच्छा है मेरे लिए मॉक टेस्ट 1 अच्छा था, जिसमें मेरा 63.5 मार्क्स होने के बावजूद 93.9 परसेंटाइल था। इसका मतलब कि यहाँ पे जो है 63.5 वाले में पेपर थोड़ा टफ था, पेपर का लेवल अच्छा था, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेम्प्ट कर पाए और यहाँ पे परसेंटाइल आपकी अच्छी बन सकी। ठीक है, तो आई होप कि आगे आपको ये डाउट नहीं आएगा कि कौन सी परसेंटाइल अच्छी है या स्कोर अच्छी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉक टेस्ट 1 आई होप कि मैंने आपको दिखाया हुआ था, आप एक बार देख लीजिएगा चैनल पे। यहाँ पे मैंने मॉक टेस्ट 2 अटेम्प्ट किया है, दैट्स वाई आई एम शेयरिंग दिस वन हियर। तो यहाँ पे मैंने 26 अटेम्प्ट किए थे इंग्लिश में, बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल का ये सेट मुझे दिखा 2021 का, क्योंकि अभी तक मैं प्रीलिम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक को ही ट्रस्ट करते आ रही हूँ। बट हाँ, यहाँ पे मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो इसको भी एक बार मुझे अटेम्प्ट करके इसका भी रिव्यू आपको जेन्युइनली देना था, ताकि बहुत बार होता है कि आपके क्वेश्चंस रहते हैं कि मैम अगर प्रीलिम्स के लिए मॉक अलग खरीदें, मेंस के लिए मॉक अलग खरीदें, तो ऑली बोर्ड अगर सिर्फ मेंस के लिए खरीदें तो थोड़ा हमें कॉस्टली पड़ता है। बट नो इशू, आप अगर ऑली बोर्ड खरीद रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आगे बोलने से पहले ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूं। मैं सिर्फ एक जेन्युइन रिव्यू दे रही हूँ आपको, ताकि आप, क्योंकि स्टूडेंट जब पैसा इन्वेस्ट करता है तो बहुत मायने रखता है उसके लिए, इसलिए मैं आपको ये सारे सजेशन दे रही हूँ। अगर आप इसका ईयरली पैकेज ले रहे हैं तो बेटर है, आप यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, नो इशू। बट एक और मॉक टेस्ट, जैसे करेंट अफेयर्स के लिए 2 प्लेटफॉर्म हमेशा सजेस्ट करती हूँ, उसी तरीके से आपको मॉक टेस्ट के लिए भी 2 मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म जरूर सजेस्ट करूँगी। अगर आप ऑली बोर्ड ले रहे हैं मेंस के लिए तो आप टेक्स्ट बुक जरूर लीजिए प्रीलिम्स के लिए। ये तो मैं कभी नहीं कहूँगी कि टेक्स्ट बुक आप मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपको 299 का कॉस्ट आपको 1 ईयर के लिए पड़ता है। एक कोड जो मेरा है उसको लगाने पे आपको 269 में मिल जाता है 1 ईयर के लिए, बहुत बेनिफिशियल है, पॉकेट फ्रेंडली। और हाँ,
सिर्फ और सिर्फ पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, ये आपका एग्जाम ओरिएंटेड भी है। 100% आपका प्रीलिम्स का सेम टू सेम लेवल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। सो आई ऑलवेज सजेस्ट टेक्स्ट बुक फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस इट्स गुड बट ओबी इज बेस्ट। ठीक है, चलिए आते हैं वापस अपने अटेम्प्ट और एक्यूरेसी और स्कोर पे। यहाँ पे मैंने 26 अटेम्प्ट किए थे जिसमें मेरे 22 करेक्ट हैं और 4 रॉन्ग है। स्कोर है 21, परसेंटाइल वहाँ यहाँ पे 71.2 है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैंने 24 अटेम्प्ट किया था, पूरे के पूरे सही हैं। यहाँ पे परसेंटाइल 89 है और लॉजिकल रीजनिंग में मैंने 25 ही अटेम्प्ट किए थे और 23 सही और 2 गलत हैं। स्कोर यहाँ पे 22 पॉइंट्स में तो पूरा है और परसेंटाइल यहाँ पे 79 है। ओवरऑल परसेंटाइल 87.6 है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आई कुड नॉट अपलोड वीडियो ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस एंड puzzle session due to my cervical pain issue. That's why I could not attempt much in logical reasoning here too. So hopefully उम्मीद करती हूँ कल तक मैं आपको बाकी पहले जैसे पूरे सेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आप जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं यहाँ पे, मैंने आपको सजेस्ट भी किया था कि एक दिन में आप 3 से 4 मॉक लगाइए प्रीलिम्स के एग्जाम तक और साथ साथ आप यहाँ पे करंट अफेयर्स को कवर करते रहिए मेंस के लिए। ठीक है, दिस इज मोर देन इनफ। अल्टरनेटिवली आप यहाँ पे DI और पजल अटेम्प्ट कर सकते हैं ताकि आपका मेंस का भी प्रैक्टिस होता रहे। ठीक है, एक और यहाँ पे मैं शेयर करूँगी अपना स्कोर जो आज ही मैंने अटेम्प्ट किया है। अगेन टेक्स्ट बुक, जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं टेक्स्ट बुक कभी नहीं छोड़ती, भले मैं जितने भी मॉक टेस्ट मार्केट में अवेलेबल हैं सबको परचेज कर लूँ, सबको यहाँ पे अटेम्प्ट कर लूँ, बट फाइनली आई स्विच टू द टेक्स्ट बुक ओनली। सो देखिए यहाँ पे हाई लेवल टेस्ट जो है, आपको टेक्स्ट बुक में जैसे ही आप ईयरली पैकेज लेते हैं तो आपको फॉर्मली जितने भी नॉर्मली आपको 20-25 मॉक टेस्ट मिलते हैं प्रीलिम्स के, उसके बाद आपको हाई लेवल भी 5 या 10 मॉक टेस्ट यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाई लेवल मॉक टेस्ट 1 लगाया है। ठीक है, ये आज लगाया है। इसकी बेस्ट फीचर मुझे ये लगती है कि आपने कौन सा टेस्ट किस दिन लगाया था आपको पता रहता है। ठीक है, तो ये मैंने 5 जुलाई को अटेम्प्ट किया है, दैट मीन्स आज। चलिए इसके एनालिसिस की तरफ चलते हैं। एनालिसिस पे क्लिक किया। एनालिसिस में आपको दिखेगा यहाँ पे रैंक 14,237 बच्चों ने अटेम्प्ट किया है जिसमें रैंक मेरा 800 है। स्कोर यहाँ 71.75 है। अटेम्प्ट मैंने टोटल 88 किए थे। एक्यूरेसी 85.23 एंड परसेंटाइल 94.38। यहाँ पे सेक्शनल समरी की बात करूँ तो इंग्लिश में मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 स्कोर किया है। अटेम्प्ट मेरे 25 थे। आई डिड माई वर्स्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन टुडे। So I already said that I was suffering from cervical pain, but I tried my best to attempt mock test for practice at least. So I don't say anything more about this. So यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ 52% है, जो कि यहाँ पे मेरा बहुत गंदा परफॉर्मेंस रहा आज का। इससे मैं बहुत निराश हूँ, इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मुझे इसे इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम में आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते हैं। थोड़ा बहुत चलता है, बट हाई लेवल पे यहाँ पे मैं इसे छोड़ देती, अटेम्प्ट नहीं करती, दैट ये हो सकता है कि मेरा वो बहुत बुरा स्टेप होता, बहुत ख़राब स्टेप होता। बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू मैनेज अटेम्प्टिंग दिस मॉक टेस्ट, सो आई एम हैप्पी विद दिस टू। Next, moving to the numerical ability section, I scored 31 because I have attempted 31 and with 100% accuracy I took 19 minutes and 41 seconds. अगर आपको लगता है कि 19 seconds आपके कहाँ गए, तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने 19 seconds लगा दिए, बट आई कुड नॉट मार्क माई आंसर देयर। मूविंग टू द नेक्स्ट रीजनिंग एबिलिटी, यहाँ पे मैंने 32 अटेम्प्ट किए थे जिसमें मेरा 31 सही और 1 गलत हो गया, जिसकी वजह से 30.75 स्कोर है। एक्यूरेसी आपको 96.88 दिख रहा होगा। टाइम 19 मिनट्स एंड 35 सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स मेरे कहा गए। तो ये अगेन आपके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखने में चले जाते हैं, आप मार्क नहीं कर पाते आंसर, तो यही हाल होता है। ठीक है, तो ये था मेरा परफॉर्मेंस टेक्स्ट बुक पे। यहाँ पे SBI क्लर्क प्रीलिम्स लेवल हाई लेवल टेस्ट 1 में अगर आप इसे चैलेंज की तरह लेना चाहते हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम। इफ़ यू कैन बीट माई स्कोर, देन आई विल बी हैप्पी to see your score that you can score more than me. I'm not challenging it in an आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मैं आपको यहाँ पे एक चैलेंज एक निगेटिव वे में दे रही हूँ, मैं इसे पॉजिटिव वे में दे रही हूँ ताकि आप इसे अटेम्प्ट कीजिए। आप जहाँ पे कोई मॉक टेस्ट
अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं या फिर 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, तो सिर्फ इसके अटेम्प्ट करने से आप 3 मॉक टेस्ट कर पाएंगे। नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1 मॉक कर पाएंगे। 1 कर रहे हैं तो आप 2 मॉक कर पाएंगे। तो ये आपके स्पीड को, आपके प्रैक्टिस को और इम्प्रूव करेगा। दैट्स वाई आई एम सेइंग यू कैन एक्सेप्ट माई चैलेंज, ठीक है। और अदरवाइज इसको आप नहीं लीजिएगा, ठीक है। और मुझे पता है कि बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, इससे भी अच्छा स्कोर करने वाले यहाँ पे ऑलरेडी हैं, बट आई एम सेइंग कि आप मुझे मेरे स्कोर को बीट कीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आपकी प्रैक्टिस भी इम्प्रूव हो। अल्टीमेट मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, आपकी प्रैक्टिस और आपका रिजल्ट। सो ये तो हुई यहाँ तक इसकी बात। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में आप देख रहे हैं कि 31 स्कोर है मेरे और मैंने 31 ही अटेम्प्ट किए थे। दैट मीन्स विथ 100% एक्यूरेसी। आई विल से कि यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी ऑलिव बोर्ड पे। अगेन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मॉक टेस्ट 2 में मैं आपको वापस लेके चलती हूँ सॉल्यूशन एंड एनालिसिस पे। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि मैंने अटेम्प्ट किए थे क्वांट्स में 24 और स्कोर भी मेरे 24 है। अगेन विथ 100% एक्यूरेसी। ऑल्दो यहाँ पे परसेंटाइल आपको 90 लेस है, 89.3 ही है। बट यहाँ पे आप बहुत बार क्या करते हैं, टेलीग्राम में पूछते हैं कि मैम हाउ टू इम्प्रूव स्पीड इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आप कमेंट में पूछते हैं कि मैम हाउ टू इम्प्रूव speed in quantitative aptitude and how to get more score in quantitative aptitude. That's why I'm saying कि I will suggest some platform, some educator from where you can get idea how to score more score in quantitative section. So stay tuned. I can't write on this website's page, so वी विल हैव टू गेट अ पॉज। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि क्वांट्स में अगर आप प्री की बात करें या फिर आप मेंस की बात करें तो आपको स्पीड बढ़ाना है, ठीक है। आप यहाँ पे किस किस काम के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, ये आप स्पीड, एक्यूरेसी, ट्रिक एंड बेसिक्स मुझे पहले लिखने चाहिए थे बट मैं लास्ट में लिख रही हूँ। इसके भी कुछ रीजंस हैं। यहाँ पे देखिए आप बेसिक्स कहाँ पे ढूंढेंगे कि मेरी बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। आई विल से कि अगर आप बेसिक के लिए बात करते हैं तो अर्थमेटिक में आपको बेसिक की ज़रूरत पड़ती है। आई डोंट थिंक कि आपको बॉडमास प्लस माइनस डिवाइड ये करने में कोई बेसिक की ज़रूरत होगी। इतना तो आपको याद ही होगा, पता ही होगा। स्पीड बढ़ाना है प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए आपको क्या करना होगा, अर्थमेटिक पे कमांड करना होगा। बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ थोड़ा आपको यहाँ पे कमांड करना होगा, क्योंकि विदाउट अर्थमेटिक भी मेंस क्लियर किया जा सकता है। आई कैन से कि आप विदाउट अर्थमेटिक भी कर सकते हैं, बट फॉर द सेफर साइड वी विल हैव टू क्लियर आवर बेसिक्स ऑफ अर्थमेटिक सो वी कैन गेट अश्योर्ड रिजल्ट इन मेंस टू, ठीक है। आपको स्पीड, एक्यूरेसी और ट्रिक के लिए प्रीलिम्स हो या मेंस हो, मैं कुछ फैकल्टीज़ के नाम बताऊंगी जिनको कि आप यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा कि मैंने कोई पेड कोर्स नहीं किया, बट हाँ मैंने फ्री सेशंस ज़रूर देखे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ सजेस्ट किया है टेक्स्ट बुक, जो मैंने हमेशा से किया है। सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक को इतना प्रैक्टिस किया है कि मुझे याद भी नहीं है कि मैंने 200 प्लस किए हैं या 400 प्लस मॉक टेस्ट किए हैं टेक्स्ट बुक पे, बट हाँ बहुत सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे मैंने किए हैं। अब चलते हैं फैकल्टीज़ की तरफ कि फैकल्टीज़ कौन कौन से हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो 2 ऐसे फैकल्टीज़ जिनको मैं फॉलो करती हूँ, अब तो नहीं करती बट कर रही थी, क्योंकि मुझे स्पीड पे काम थोड़ा सा करना था। सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन में जहाँ मुझे 20 सेकेंड्स लगते थे, अब मैं 4 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में कर लेती हूँ, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज मैक्सिमम 20 सेकेंड, उससे कम में ही करती हूँ, उससे प्लस नहीं जाने देती। पहले मुझे मिनिमम 20 सेकेंड्स लग जाते थे। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू आशीष अरोरा सर, जिनको कि आप स्टडीफाइड नामक चैनल पे यूट्यूब पे आप ढूंढ सकते हैं। ही इज़ द बेस्ट टीचर फॉर मी, ही इज़ द बेस्ट टीचर बिकॉज मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, मार्केट में, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत जगह, बट जिनसे आप पढ़ते हो, जिनसे आपको अच्छा लगता है, आप उन्हीं को क्रेडिट देना चाहोगे। सो आई एम गिविंग क्रेडिट टू आशीष अरोरा सर। नेक्स्ट आशीष अरोरा सर से भी मैंने किया और इनका बेस्ट पार्ट भी मैं आपको बताऊंगी, जस्ट वेट। यहाँ पे सेकंड फैकल्टी की बात करती हूँ तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं सुमित सर को।
सुमित सर, जो कि अभी मुझे नहीं पता था कि ये सर अड्डा पे पढ़ाते हैं, बट मैंने आरआरबी पीओ के टाइम में सर को देखा था, सजेशन में इनका वीडियो आ रहा था सुमित सर का, और ये अभी एग्ज़ाम सेंट्रिक पे दिखते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम सेंट्रिक पे, जहाँ पे राधे सर रीजनिंग पढ़ाते हैं और आंचल मैम इंग्लिश पढ़ाती हैं, ठीक है। तो कोई मुझे रिकमेंड कर गया था कि मैम आप आंचल मैम को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, अच्छा पढ़ाती हैं। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, नो डाउट, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, बट डिपेंड कि किस कैंडिडेट को किन से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे मिले सुमित सर, जिनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हुई, इनका भी तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इन दो टीचर को मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इन दोनों को फॉलो कीजिए, फॉर फ्री यू विल गेट मोर एंड मोर फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, ठीक है। अब आपको कुछ और बताती हूँ कि आशीष अरोड़ा सर के बारे में मैं आपको कुछ और बताना चाहती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू say that this is not a paid promotion, it's only suggestion and I am recommending only because I was satisfied with all these teachers courses available on YouTube। यहाँ पे आशीष अरोड़ा सर को मैं फिर से एक बार हाईलाइट करूँगी, क्यों? क्योंकि ये मैंने जब से देखा है पिछले 1 साल से, पिछले लॉकडाउन से मैंने सर को जाना है। SBI क्लर्क के टाइम में सर ने पिछले बार भी डेली प्रैक्टिस सेशन लाए थे इन्होंने, ठीक है। डेली प्रैक्टिस सेशन में अगर ये 10 डेज प्रैक्टिस सेशन लाते हैं, आप इसे करके देखिए, इनके प्लेलिस्ट में ये अभी भी शामिल होगा। ये बहुत हेल्पफुल होता है, ट्रस्ट मी, ये बहुत हेल्पफुल होता है। इनके जो ट्रिक्स हैं कि कैसे आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, कैसे आपको फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, आपको कहाँ तक स्क्वायर याद होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए, क्यूब रूट याद होना चाहिए, ठीक है। क्यूब रूट और स्क्वायर रूट आपको याद होना चाहिए, बहुत हेल्पफुल होता है। बहुत ज़्यादा नहीं तो 1 से 25 तक, कम से कम 25 तक आपको टेबल्स याद होने चाहिए। अगर इतना आपका है तो आप किसी भी टीचर को फॉलो कर लीजिए, आपका ट्रिक यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। आशीष अरोड़ा सर के डेली प्रैक्टिस सेशन मैं चाहूँगी कि यहाँ पे आपको यूट्यूब पे भी दिखा दूँ, जस्ट वेट। जहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे सिंपली हमें सर्च करना है आशीष अरोड़ा। सबसे ऊपर आपको दिख रहा है इनका नाम, तो आशीष अरोड़ा पे क्लिक किया मैंने, आपको इनका नाम दिख जाएगा। स्टडीफाइड चैनल पे क्लिक किया तो यहाँ वीडियोस में आइए, वीडियो से अच्छा आप प्लेलिस्ट में आ जाइए, प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, मिशन SBI क्लर्क प्रीलिम्स 2021, ठीक है। और भी यहाँ पे बहुत सारे स्पेशल क्लास आपको दिखेंगे, जैसे यहाँ पे आपको और दिखा दूँ, देखिए IBPS क्लर्क मेंस, SBI PO का टारगेट 35/35, इनका जितना भी सेशन आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहा है यूट्यूब पे, आई विल सजेस्ट कि आप अगर पेड कोर्स नहीं ले सकते हैं, या फिर आई डोंट रिकमेंड कि आपको पेड कोर्स के लिए जाना चाहिए, बट फ्री में भी बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है, बहुत सारे ऐसे फैकल्टी हैं जो फ्री में आपको बहुत कुछ पढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको कहा था 10 डेज 10 सेशन, देखिए पेपर 7 10 दिन का 10 डेज 10 पेपर्स इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है। पेपर 7 इन्होंने आज 6 घंटे पहले ये बनाया है। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई फाउंड ऑन यूट्यूब कि आपको ये फॉलो करना चाहिए अगर आप फ्री में कुछ ढूंढ रहे हैं, अपना स्पीड और एक्यूरेसी बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। सिर्फ 7 डेज के लिए भी अगर आप फॉलो कर रहे हैं, ट्रस्ट मी इट विल बी मोर, मीन्स आई कांट से मोर, इट्स मोस्ट बेनिफिशियल, ठीक है। ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, आप एक बार करके देखिए। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ये था पूरा राज मेरा स्कोर करने का, अच्छा स्कोर करने का क्वांट सेक्शन में। सो आई हैव शेयर्ड, नाउ दिस इज़ नॉट राज ओनली, सो दिस वाज माय सीक्रेट। तो बस इतना ही बताना था आपको कि आप क्वांट्स के लिए इन दोनों को फॉलो कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए मैं आपको पजल प्रैक्टिस करवा रही हूँ जो कि बहुत सफिशिएंट है, आप एक बार ट्रस्ट करके देखिए। सिर्फ और सिर्फ आपको SBI क्लर्क प्रीलिम्स लेवल के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ये सफिशिएंट है, आई गारंटी, ठीक है। और ये सिर्फ SBI क्लर्क प्रीलिम्स में ही नहीं, आपको RRB के प्रीलिम्स एग्जाम में भी बहुत काम आने वाला है। सो उम्मीद करती हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी ये डाउट है तो उनका भी क्लियर हो जाए।
कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ डाउट नहीं, आप अपना डाउट भी यहाँ पे पूछ सकते हैं और आप अपने सजेशन भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप भूल गए हैं कि चैनल सब्सक्राइब करना होता है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।